एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में यार पाइथन के हम लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट करा दिया है, तो आप पीछे वीडियो जाकर देख लेना अगर नहीं देखे होंगे तो लेसन नंबर 7 हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि एक्सेप्शंस क्या होता है, और टाइप ऑफ एक्सेप्शंस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो टाइप्स के बारे में पूछते हैं, तो ये दोनों हम लोग आज बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम बता देंगे, बट यहाँ पे यही दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं और कितने टाइप से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, फिर हम लोग देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जब कभी भी प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम करने टाइम क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमारे पास एक एरर आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक हमारा पाइथन के अंदर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देखोगे तो यहाँ पे हमने एक सही सिंटैक्स लिखा हुआ है, और इसको अब जैसे रन कराएंगे तो हमारे लिए हेलो एंड टू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक अगर हम और स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, इसके बाद फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 5। अब इसको हम रन कराएंगे, और जैसे ही रन कराएंगे तो हमारे लिए जो है हेलो वर्ड 25 प्रिंट हो गया। इतना आप लोग को समझ में आया। तो इसमें देखो कोई एरर नहीं आया, तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शंस का कुछ रोल ही नहीं है। एक्सेप्शंस का रोल होता कहाँ है, तो देखो यार, जैसे कि हम क्या किए कि यहाँ पे ये सिंटैक्स था, सिंटैक्स को हमने क्या किया, यहाँ से हटा दिया, यानी इस एरर क्या बोलते हैं, इस पैरेंथेसिस को यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये सिंटैक्स में एरर आ जाएगी। देखो जैसे यहाँ पे इसको हम रन कराएं, रन कराने के बाद क्या हो रहा है, देखो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, यहाँ पे हम रन कराते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे रन कराया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है प्रिंट टू, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो कि यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है कि आपका सिंटैक्स एरर है, इनवैलिड सिंटैक्स, आपका जो सिंटैक्स लिखा गया है उसमें कुछ ना कुछ गलती है यहाँ पे, इसीलिए इसको बताया गया कि आपका सिंटैक्स एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सिंटैक्स को क्लियर करते हैं, यानी सही करते हैं, और जैसे ही क्लियर हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे लिए जो है वो फिर से अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अच्छे से हमारा फिर से हेलो 2 and 5 प्रिंट हो गया। अब हम जो हमारा ये गलती आ रहा था, जो हमारा सिंटेक्स में कुछ एरर आ रहा था, ठीक है, वही हमारा क्या है, वही हमारा एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि सिंटैक्स एरर लिखा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक एक्सेप्शंस एरर है। अब एक्सेप्शंस एरर कई टाइप से होते हैं जो कि आगे हम अभी जानेंगे, बट अभी के लिए बस इतना ही जानो कि हमारा कोई भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एरर आता है तो हमारा एक्सेप्शंस एरर होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और प्रोग्राम को समझेंगे कि एक्सेप्शंस हैंडलिंग के अंदर क्या हो रहा है। देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम में आने वाली अनवांटेड एरर को हैंडल करने का एक प्रोसेस मेथड होता है। अब जैसे कि जब कभी भी हम प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में अनवांटेड एरर आ जाते हैं। अनवांटेड एरर का मतलब है कि जिसकी अपेक्षा हम नहीं करते हैं। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें थोड़ी पता है कि इसमें कोई एरर है, हम तो यही सोच के प्रोग्राम को रन कराते हैं कि ये राइट, जो हमने लिखा है वो राइट लिखे हैं। लेकिन बाय द वे किसी भी प्रकार से आपका गलती आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सेप्शंस एरर। ठीक है, या एक्सेप्शंस बोलते हैं। ओके, आगे यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो भी प्रोग्राम होता है उसको टर्मिनेट होने के लिए एक्सेप्शन पे डिपेंड करना पड़ता है या डिपेंड होना पड़ता है। अब एक्सेप्शंस जो है वो कई टाइप से होते हैं, उसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस कुछ अनवांटेड इवेंट होती है जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के समय आती है और प्रोग्राम को जो है डिस्टर्ब करके चली जाती है। कहने का मतलब है कि हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम के अंदर हो क्या रहा है कि हम जो भी यहाँ पे सिंटेक्स लिख रहे हैं उस सिंटेक्स को क्या कर रहा है, ये इनवैलिड बता दे रहा है। ठीक है, अब जैसे ही हम सिंटेक्स को राइट करते हैं तो हमारे लिए जो है वो प्रिंट हो जा रहा है, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर आते हैं एग्जीक्यूट टाइम में, और वो एक्सेप्शंस देकर चले जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शंस हमारा टोटली मिलाकर क्या होता है, एक एरर होता है। ओके, आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम नीचे चलेंगे और यहाँ पे बात करेंगे टाइप ऑफ एरर की। एरर क्या होता है इसको जान लो। ठीक है, यहाँ पे हम एरर की थोड़ा सी बात कर लेते हैं कि एरर क्या होता है। एरर,
एरर का मतलब हिंदी में हम लोग समझते हैं गलती, ठीक है। इंग्लिश में हम ये बोल देते हैं कि स्पेलिंग, हमारा कुछ भी जो भी स्पेलिंग होगी, स्पेलिंग में हमारा क्या होगा, गलती होगी, ठीक है, स्पेलिंग हमारा रॉन्ग होगा। ओके, उसी तरह से हमारा जो पाइथन है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पाइथन के अंदर हमारा क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। अब इस एरर को हम लोग दूसरे नाम से भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बग, ठीक है। बग का मतलब भी गलती होती है, एरर का मतलब भी गलती होती है। तो प्रोग्राम के अंदर हम लोग बोलने का तरीका होता है एरर, या उसे हम बोलते हैं बग। तो ये होता है एरर। एरर क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखोगे कि प्रोग्राम के अंदर जो भी गलतियां होती हैं, या तो वो सिंटैक्स एरर हो, रन टाइम एरर हो, या लॉजिक टाइप के एरर हो, कोई भी किसी भी प्रकार से एरर आ जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एरर, या फिर उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या होता है, सब लोग को समझ में आया। एक्सेप्शंस क्या होता है, एक्सेप्शंस हमारा क्या है, एक बग है या फिर एक एरर है, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ एरर की बात करें तो टाइप ऑफ एरर के अंदर हम लोग तीन टाइप से एरर पढ़ते हैं। पहला हमारा सिंटैक्स एरर होता है, दूसरा हमारा रन टाइम एरर होता है, और तीसरा हमारा लॉजिकल एरर होता है। अब इन तीनों में हम लोग डिफरेंट जानेंगे, क्योंकि बिकॉज आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि सिंटैक्स एरर क्या होते हैं, रन टाइम एरर क्या होते हैं, और लॉजिक एरर क्या होते हैं। देखो ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, आप लोग समझ जाओगे। प्रोग्राम को भी दिखाएंगे, प्रोग्राम में भी जाके दिखाएंगे कि एक्चुअली में ये कैसे आपका सही एंड गलत हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये पाइथन सिंटैक्स एरर, सबसे पहला हमारा है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स का मतलब है कि जो भी हम पाइथन को प्रोग्रामिंग करने के लिए जो सिंटैक्स बनाते हैं, इसमें कोई भी अगर गड़बड़ी करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिंटैक्स एरर कहलाता है। यहाँ पे देखो लिखा भी गया है कि पाइथन में सिंटैक्स एरर प्रोग्राम में सिंटैक्स सही न होने के कारण आती है। मतलब जब हम प्रोग्राम करते हैं उस टाइम अगर हमारा कोई भी सिंटैक्स में सही नहीं है, कोई भी चीज गड़बड़ लिखे हैं, तो उसकी वजह से हमारा सिंटैक्स एरर आती है। इन्हें हम परचेज एरर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको इंटरप्रेट टाइम पर, यानी जब इंटरप्रेटेड होती है तो उस टाइम पर सिंटैक्स एरर जब रहेगी तब तक प्रोग्राम बिल्कुल रन नहीं होगा, यानी चलेगा नहीं। अब इस प्रोग्राम को देखेंगे, ये हमारा एक कमेंट लिखा गया है, ये हैच से लगाया गया, इसलिए हेयर वी आर मिसिंग राइट पैरेंथेसिस सो, ठीक है, एब्सोल्युटली वी विल गेट एन एरर। देखो यहाँ पे बताया गया है कि इस जो हमारा ये कोड लिखा गया है, इस कोड के अंदर हमारा एक क्या है, सिंटैक्स एरर है। अब सिंटैक्स एरर क्या है वो देखो, यहाँ पे लिखा भी गया है कि इसमें हमारा जो पैरेंथेसिस होता है उसको यहाँ पे मिसिंग कर दिया गया है, इसकी वजह से हमारा यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया है। अब देखो इन्होंने क्या किया है कि एक स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट, और लिखा है नेम, ध्यान से देखना, प्रिंट और लिखा गया है यहाँ पे नेम, लिख दिया। अब हमें यहाँ पैरेंथेसिस जो है ये वाला जो भाग है, उसको यहाँ पे इनको क्लोज करना चाहिए था। मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसको क्लोज करना था, लेकिन इन्होंने क्लोज नहीं किया, यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया। इसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि फाइल के अंदर लिखा है एक्सेप्शंस, लाइन नंबर 2, प्रिंट नेम। एक्सेप्शंस कहाँ है वो भी यहाँ पे डायरेक्शन बता दिया गया है कि आपकी एक्सेप्शंस कहाँ पे गलती हो रही है। एरर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। इस यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एरर आ रहा है, यानी आपने सिंटैक्स में कोई गलती किया है, इसकी वजह से आपका एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर में देखो लिखा गया सिंटैक्स एरर, ठीक है। अनएक्सेप्टेड, यानी कह सकते हैं कि ये हमारा एक सिंटैक्स एरर है। अब इसको देखो प्रोग्राम में चलते हैं और वहां से समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ये स्टेटमेंट जो है उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब लिखते हैं फिर से प्रिंट, और यहाँ पे क्या था, नेम, NAM, ओके। अब कहोगे कि सर इसको आप प्रिंट करके दिखाओ तब न माने कि क्या सिंटैक्स एरर होता है। चलो भैया इसको प्रिंट करा दिए। तो यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, नेम, तो नेम ये हमारा क्या है, ये स्ट्रिंग है, तो इसको स्ट्रिंग में रखेंगे। तो स्ट्रिंग में रखने के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना पड़ेगा, तो प्रिंट होगा, ठीक है। चलो तो इसको रन कराया, तो जैसे हमने यहाँ पे रन कराया तो हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गया, नेम प्रिंट हो गया, ओके। अब देखो ये नेम हमारा प्रिंट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सिंटैक्स एरर समझना है कि सिंटैक्स एरर है क्या। तो उन्होंने क्या किया था कि इस पैरेंथेसिस को हटा दिया था, ये वाला जो इधर वाला था ना पैरेंथेसिस, उसको हटा दिया था। अब इसको रन कराएंगे तो हमारा सिंटैक्स एरर बता देगा।
देखो जैसे ही हमने इसको रन कराया तो यहाँ पे देख सकते हो लिख दिया सिंटैक्स एरर, देख रहे हो यहाँ पे लिख दिया ना सिंटैक्स एरर। इसे ही हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, उस प्रोग्राम में कोई भी एक सिंटैक्स गड़बड़ किए भैया, तो वही हमारा क्या होता है, सिंटैक्स एरर। और जैसे ही सिंटैक्स को आप राइट करोगे, इसके बाद रन कराओगे तो हमारे लिए रन हो जाएगा। तो ये हमारा गुड प्रोग्राम हो गया, या फिर कह सकते हैं ये हमारा कोई एरर आया ही नहीं है। अगर हमें सिंटैक्स एरर को जानना है तो क्या करेंगे, कोई भी सिंटैक्स में गड़बड़ करेंगे, इसके बाद फिर इसको रन कराएंगे तो हमारा यहाँ पे बता देगा कि आपने कहीं ना कहीं क्या किया है, सिंटैक्स में एरर किया है। ओके, तो सिंटैक्स एरर कहाँ पे क्या होता है आप लोग ने देख लिया होगा। यहाँ पे भी सेम हेयर वही काम किया है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया है, इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया है उसमें पैरेंथेसिस छोड़ दिया गया है। इसकी वजह से ही यहाँ पे हमारा सिंटैक्स एरर आ गया है। तो सिंटैक्स एरर क्या होता है, सिंटैक्स एरर हमारा क्या होता है कि हम कोई भी जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, या हम सिंटैक्स को सही से नहीं लिखते हैं, इसी की वजह से हमारा सिंटैक्स एरर आता है। तो आप प्रोग्राम भी इस तरह से दिखा सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आंसर में देखो बताया भी गया है कि ऊपर जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें प्रिंट, ये फंक्शन प्रिंट फंक्शन दिया गया है ना, का पैरेंथेसिस ये वाला जो होता है उसको क्लोज न करने की वजह से एरर आई है। आंसर भी यहाँ पे देखो बताया गया, ठीक है। ये देखो पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस बता भी गया है कि इसकी वजह से, ये जो आपको दिया रहा है ना ये वाला, इसकी वजह से जो है हमारा एरर आई है। तो हमको जो सिंटेक्स क्या होता है, प्रिंट होता है फंक्शन, प्रिंट फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है। अब इन्होंने क्या किया कि ये वाला गायब कर दिया है, इसकी वजह से हमारा सिंटेक्स एरर आ गया है। अब हम बात करेंगे अगला, पाइथन के अंदर रन टाइम एरर क्या होता है। ठीक है, रन टाइम एरर प्रोग्राम के रनिंग टाइम पर किसी गलत लॉजिक या गलत इनपुट की वजह से आती है। रन टाइम एरर को ही एक्सेप्शंस कहते हैं। जो हमारा रन टाइम एरर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं। ओके, तो रन टाइम एरर क्या होता है कि जब कभी भी हमारा लॉजिक कोई गलत हो जाए या इनपुट गलत दे दें तो उसकी वजह से हमारा रन टाइम एरर आ जाती है। रन टाइम एरर आने तक पूरा प्रोग्राम प्रॉपर रन होता है और आउटपुट भी प्रॉपर जनरेट होता है, बट जब हम वहां पे इनपुट देते हैं तो हमारा रॉन्ग आता है। अब समझो कैसे। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है, उसको समझो। थोड़ा सा मैं अपने अनुसार बताना चाहूँगा, उसको ध्यान से समझो। जैसे कि हमें क्या होता है कि प्रोग्राम के अंदर हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, यूजर से इनपुट ले सकते हैं। यूजर ने ए इक्वल टू 5 दिया, बी इक्वल टू हमारा 5 दिया। ठीक है, ए इक्वल टू भी 5, बी इक्वल टू भी 5। ओके, और हमारा सी इक्वल टू ए प्लस बी होना चाहिए, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जानी चाहिए, 10। ओके, अब हमने क्या किया कि हम यहाँ पे जो ए इक्वल टू 5 है, यहाँ पे 5 ना देकर हम ए इक्वल टू क्या दे दिए, 5.5, ये इनपुट दे दिया। और दूसरा हमने बी इक्वल टू 5 दिया। हमें क्या देना था, 5 देना था, और इसमें भी 5 देना था, लेकिन हमने 5.5 दे दिया। तो इनपुट में हमने क्या किया, गलत दे दिया। जैसे ही हमने गलत दे दिया तो हमारा रन टाइम जो है वो गलत आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर। हेयर वी आर एक्सेसिंग एन अनडिफाइंड वेरिएबल। इसमें देखो क्या किया गया है कि हमारा कोड सही से लिखा गया है। यहाँ पे प्रिंट लिखा गया है, इसके बाद फिर यहाँ पे नेम लिखा गया है, ये प्रिंट फिर नेम। यहाँ पे हमारा ये जो कोड है वो सही है। यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे ट्रैक बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट फाइल एक्सेप्शंस यहाँ पे दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, प्रिंट के बाद यहाँ पे हमारा नेम दिया गया है, नेम एरर, नेम यहाँ पे देख सकते हो नॉट डिफाइंड। यहाँ पे एरर क्या हुआ उसको समझो, प्रोग्राम में चलते हैं फिर समझते हैं। अब देखो क्या हुआ था कि हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस जो छोड़े थे, ठीक है, ये पैरेंथेसिस जो छोड़े थे इसकी वजह से हमारा सिंटैक्स एरर आ रहा था। क्या एरर आ रहा था, सिंटैक्स एरर आ रहा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से ये जो स्ट्रिंग में लिखे हैं ना, इस स्ट्रिंग को हटा देते हैं। अब देखो ये जो नेम वाला है ना वाइट हो गया। स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे इन्वाइटेड कामा जो होता है, इन्वाइटेड कामा के अंदर हम स्ट्रिंग को लिखते हैं। तो यहाँ से हम जब इन्वाइटेड कामा को हटा देंगे, ठीक है, जैसे ही हम इन्वाइटेड कामा को हटा देंगे तो ये जो बीच वाला है ना, ये हमारा एक कह सकते हैं इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है नेम। तो इंटीजर वैल्यू अगर वो उसमें पुट करेगा तभी वो प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं प्रिंट करेगा। जैसे कि देखो
इसको समझो पहले, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो हमने क्या किया, इन्वर्टेड कामा किया तो हमारे लिए देखो नेम प्रिंट हो जाएगा। ओके, नेम प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि नीचे एक और स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट। इसके बाद फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस हमने लगाया, यहाँ पे हमने दे दिया 6। तो हमारे लिए यहाँ पे देखो क्या हुआ कि हमने इसमें इस 6 के बीच में हमने वो नहीं लगाए, क्या बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कामा होता है वो नहीं लगाए, फिर भी हमारे लिए ये प्रिंट हो जाएगा नेम एंड 6। देखना, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। देखो यहाँ पे नेम एंड ये हमारे लिए 6 प्रिंट हो गया, ठीक है। क्योंकि जो पाइथन है वो ये समझ गया कि ये एक इंटीजर वैल्यू है। नेम जो है वो इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये मतलब इंटीजर वैल्यू को लेगा, अगर वो इंटीजर वैल्यू होगा तो आउटपुट देगा, अगर नहीं है तो नहीं देगा। तो देखो अब क्या होगा, रन टाइम एरर में कैसे हम रन टाइम एरर को समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रिंग को हम यहाँ से हटाएंगे इन्वर्टेड कामा को, तो ये स्ट्रिंग से हट जाएगा, यानी ये हमारा एक इंटीजर टाइप का वैल्यू हो जाएगी। अब इंटीजर टाइप की वैल्यू अगर ये होगा तो हमारे लिए आंसर देगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो हमारा जो रन टाइम एरर होता है वही देगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हमने इसको रन कराए तो हमारा यहाँ पे देख सकते हो कि नेम जो है वो हमारा क्या हो गया, एक एरर आ गया। नेम में हमारा क्या आ गया, एरर आ गया, जिसमें बताया गया कि इज नॉट डिफाइंड, नेम इज नॉट डिफाइंड। क्या नहीं डिफाइन किया गया है कि इसको स्ट्रिंग में आपने नहीं किया है। इसमें आंसर भी देखो बता दिया गया है कि ये जो है, ये जो आपने छोड़ा है स्ट्रिंग वाला, जो ये हमारा स्ट्रिंग वाला होता है, इसको जो आपने छोड़ा है उसको यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। तो ये आपने छोड़ दिया है, ये यहाँ पे बता भी गया है कि ये आपने छोड़ दिया है, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर। क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर, ठीक है। हैशटैग यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि कमेंट को जो है वो हैशटैग से यहाँ पे क्लोज किया जाता है। ध्यान से समझना, क्योंकि एक्सेप्शंस ऐसे नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अगर कोई पढ़ा रहा है केवल डिफिनेशन तो नहीं समझ पाओगे, प्रैक्टिकल से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया था, सिंटैक्स एरर के लिए सिंटैक्स को हटा दिया, और जैसे कि हमने सिंटैक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया है, बट जो हमारा यहाँ पे नेम था ना, इसमें हमने क्या किया कि हमें देना था इन्वर्टेड कामा, जो कि यहाँ से हटा दिए, और जैसे ही हटाए तो हमारा रन टाइम एरर आ गया। तो रन टाइम एरर किसे कहते हैं आप लोग को समझ में आ गया, एग्जाम्पल में लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको समझो, अब इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया है इसको आसानी से समझ सकते हो। देखो मैं रंग चेंज कर लेता हूँ, इसके बाद समझाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो प्रिंट हमारा क्या होता है, प्रिंट, इसके बाद ये पैरेंथेसिस होता है। ये हमारा क्या है, पाइथन का सिंटैक्स है, ठीक है। पाइथन का हमारा क्या है, सिंटैक्स है। अगर आप इस सिंटैक्स के अंदर कोई भी गड़बड़ करते हो, जैसे प्रिंट आपने पैरेंथेसिस लिखा, तो इसको हम बोलेंगे सिंटैक्स एरर, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सिंटैक्स को सही लिखने के बाद भी आप कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा करते हो, जैसे कि आप यहाँ पे क्या लिखते हो, आप लिखते हो प्रिंट, इसके बाद नेम, इसके बाद इस तरह से करते हो और इसे प्रिंट कराते हो, तो ये आपका रन टाइम एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा। अब ये रन टाइम एरर क्यों आएगा ये भी समझो। जब कभी भी हमें स्ट्रिंग को डिफाइन करना होता है, जब कभी भी हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, तो डबल इन्वाइटेड कामा या फिर सिंगल इन्वाइटेड कामा के अंदर सेपरेट करते हैं। सभी लोग को याद रहेगा कि जब कभी भी प्रोग्राम के अंदर हमें स्ट्रिंग को डिफाइन करने हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, या तो वो डबल कोड के अंदर या वो सिंगल कोड के अंदर, यानी सब सिंगल इन्वाइटेड कामा के अंदर या डबल इन्वाइटेड कामा के अंदर हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा, तब हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हम इसको ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे लिए वो प्रिंट नहीं होगा। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो हमारा ये हमारा रन टाइम एरर कहलाता है। सभी लोग को क्लियर हो गया रन टाइम एरर, ओके। तो आई होप कि आप लोग को रन टाइम एरर समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट में बात करेंगे यहाँ पे लॉजिकल एरर के बारे में, ठीक है। लॉजिकल एरर क्या होता है, हमारा 3 टाइप के एरर थे, जिसमें कि हमने आपको बताया, पहला हमने सिंटैक्स एरर बता दिया,
ठीक है, सिंटैक्स एरर। तो उसका उदाहरण आपको प्रिंट और इस तरह से लिखना है नेम, ये हमारा डबल कोट के अंदर रह सकता है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंटैक्स एरर हो गया, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर में क्या करोगे कि प्रिंट करोगे, नेम लिखोगे, बट नेम जो है उस स्ट्रिंग को नहीं दर्शाओगे, ठीक है। ये पैरेंथेसिस क्लोज कर दोगे तो ये इंटीजर ले लेगा, लेकिन इंटीजर तो है नहीं, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पाइथन लॉजिकल एरर। ये लॉजिकल एरर क्या होता है, ये लास्ट समझो। देखो क्या होता है कि लॉजिकल एरर प्रोग्राम में अप्लाई किए गए लॉजिकल में कुछ मिस्टेक हो जाता है, उसकी वजह से जो है लॉजिकल एरर आती है। जैसे कि हम प्रोग्राम जब कभी भी करते हैं तो बिना लॉजिक का प्रोग्राम जो है वो हमें आउटपुट नहीं देता है। हर प्रोग्राम के अंदर एक लॉजिक लगा होता है, लॉजिक हम बिल्ड करते हैं तब जाके प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो लॉजिक एरर में यही हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि जब कभी भी हम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें जब कभी भी अप्लाई करते हैं तो लॉजिक में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो पाइथन के अंदर जो लॉजिकल एरर होते हैं वो आ जाते हैं। इसमें देखो डिस्क्राइब किया गया है कि इसमें जो आउटपुट है वो नहीं मिलता है। माने हमारा जब लॉजिकल एरर हो जाएगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। ए इक्वल टू अगर हम 10 दे देते हैं, बी इक्वल टू हम यहाँ पे 30 दे देते हैं, और लॉजिक हम चाहते हैं, इसका आंसर जो चाहते हैं वो चाहते हैं 30 प्लस 10 इक्वल टू चाहते हैं हम 40, और लॉजिक हमने गलती लगा दिया, ए माइनस बी लगा दिया। अब तो क्या होगा, ए माइनस बी लगाया तो 10 में से 30 ना घट जाएगा जी। या फिर अगर बी माइनस ए हमने लॉजिक लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, लॉजिक समझो, बी माइनस ए कर दिया हमने, तो बी हमारा है 30 और ए हमारा है कितना 10, आंसर 20 ना आ जाएगा। तो हमारा लॉजिक में गलती हुआ, इसी की वजह से नया आंसर आ गया जी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो लिखा गया इसमें फॉर एग्जांपल एक ऐसा लूप जो कभी खत्म ही ना हो, वही हमारा क्या हो गया, लॉजिकल एरर हो गया। कुछ इस तरह के भी हम ऐसे समझ सकते हैं, जिसको प्रोग्राम से समझो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमने लॉजिक की बात की है तो थोड़ा लॉजिक की ही बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने लिखा a इक्वल टू 20, ओके, b इक्वल टू 10। अब हम क्या करते हैं कि c इक्वल टू a प्लस b करते हैं और प्रिंट कराते हैं c को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, c को प्रिंट कराते हैं, तो हमारे लिए आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। ओके, हमारा कहना क्या है, कहना ये है, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लिख देते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 30। तो कहे ठीक है भैया, a प्लस बी इक्वल टू 30 आना चाहिए, यहाँ पे जो कि 30 आंसर आ रहा है, तो इसे हम कोई एरर नहीं बोलेंगे, ठीक है। लॉजिकल एरर कब हुआ, देखो अब हमने क्या किया कि यहाँ a प्लस बी के जगह पे a माइनस बी लिख दिया। अब इसको हम करते हैं तो ये भी हमारा आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो 10 हमारा आ गया, तो हमें क्या हो गया कि लॉजिक हमने यहाँ पे रॉन्ग लगा दिया। ये हमारा क्या हो गया, लॉजिक रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, जिससे कि वजह से हमारा क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। बट इसमें एरर नहीं आया है, ये हमारा लॉजिक बस हुआ, एरर नहीं आया है। अब हम कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसी काम करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसी काम करेंगे जिसकी वजह से हमारा, अब ऐसे हम कुछ ऐसी काम करेंगे जिसकी वजह से हमारा बार बार कोड एग्जीक्यूट होता रहे, ठीक है। बार बार कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा लॉजिक एरर, ठीक है। यानी अगर हमारा कोई ऐसा लॉजिक लगाते हैं जिसकी वजह से हमारा आंसर बार बार आ रहा है, तो वही हमारा क्या होता है, लॉजिक एरर आता है, ठीक है। तो जो हम एक्सेप्ट
मतलब नहीं करते हैं, जो हमें चाहिए नहीं वो हमारे पास आ जाता है, वही हमारा लॉजिक एरर आ जाता है। तो कुछ हम लॉजिक में अगर गड़बड़ करेंगे तो हमारा लॉजिक एरर आ जाएगा। ठीक, क्लास में यही था जो कि आप लोग को मैंने बता दिया। पहला आप लोग याद रख लेना कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ये आप लोग पढ़ लेना। एक्सेप्शंस के बारे में हमने बताया कि एरर जो होता है रन टाइम एरर उसी को बोलते हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार से प्रोग्राम के अंदर अगर एरर आ जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस एरर। दूसरा हमें बताया एरर क्या होते हैं, गलती क्या होती है, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर। और टाइप्स, टाइप्स में मैंने बताया सिंटैक्स एरर, लॉजिक एरर और हमारा रन टाइम एरर, ये तीनों, ये इतने बस क्वेश्चन इस क्वेश्चन से पूछे जाएंगे और इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछेगा भी नहीं और आएगा भी नहीं, ठीक है। और मेन जो था वो हमने बता दिए। अब हम आगे लेसन अगला जो है लेक्चर में लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।